हेलो बच्चों, आज अपने फिर से एक बार मिल चुके हैं अपने ही चैनल जीडी क्लासेस में। आज के अपनी वीडियो का पर्पज होगा 12th के आगे की एक छोटी सी झलक, एक पैराबोला का छोटा सा पार्ट्स। देखिए, कुछ पर्पज से याद आता है जो अपना चैनल था, क्या उसका भी कोई पर्पज था? हाँ, उसका भी एक पर्पज था छोटा सा। उस पर्पज को कुछ इस तरह से बयां कर सकता हूँ मैं कि जिद है तुझको मैथ सिखाने की, एग्जाम का डर भगाने की, जिद है लक्ष्य पाने की, सपनों के पर लगाने की, जिद है हालात सुधारने की, एक साथ चलने की, जिद है पॉजिटिव सोच की, दूर तक जाने की, जिद है हम क्या है तुमको दिखाने की, दुनिया को दिखाने की। तो देखिए बच्चों, अपनों ने अब तक पढ़ा हुआ है प्रबल्य को। अब जो अपनों ने प्रबल्य पढ़ा उसका शीर्ष या तो मूल बिंदु था या फिर अक्षों के ऊपर स्थित होता था, और उसकी जो अक्षें थी वो अक्ष अक्ष या वाई अक्ष दोनों में से एक मुख्य अक्ष होती थी, और जो सप्रस अक्ष थी वो दूसरी अक्ष होती थी। लेकिन आज अपने बात करने जा रहे हैं जो प्रबल्य की, वो एक तल के अंदर कहीं भी हो सकता है। मीन्स इस बोर्ड के अंदर मैं इस बोर्ड को निर्देशांक बनाऊं तो इसके अंदर कहीं भी वो प्रबल्य अपने बना सकते हैं। उसका अनुरेखण कैसे करते हैं, लेकिन उस प्रबल्य के अनुरेखण से पहले अपने को अपना पहले वाला प्रबल्य तो याद हो। तो देखिए, आपने पहले प्रबल्य को पढ़ा हुआ है जो आपके पास ये निर्देशी अक्षें होती थी। इन अक्षों के अकॉर्डिंग आपने कहा था जो आपके पास प्रबल्य यदि यहाँ पे है, कुछ इस शेप का प्रबल्य था, सी शेप का प्रबल्य होता था, उस प्रबल्य के मैंने माना ये वाला प्रबल्य था आपके पास। तो इस प्रबल्य की ये थी आपके पास मुख्य अक्ष, ये थी आपके पास इसकी सप्रस अक्ष। आपने ये तो पढ़ा हुआ है। देखिए, मुख्य अक्ष थी आपके पास एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से आपको समझ में आता है जो आपके पास यहां से बनता है मुख्य अक्ष से, उसका समीकरण होगा y = 0। इस सप्रस अक्ष का समीकरण था आपके पास x = 0। शीर्ष था आपके पास 0,0। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपने देखा था जो इस प्रबल्य की यदि नाभि की बात करें, ये आपके पास नाभि थी जिसका निर्देशांक आपने कहा था a,0 है। इस नाभि से गुजरने वाली अक्ष, उसका समीकरण था आपके पास x = a, क्योंकि y अक्ष से कोई समांतर रेखा थी। जितनी दूरी ये थी उतनी ही दूरी पे इस साइड एक रेखा बनती है जिसको आपने बोला था नियता। जिसको आपने क्या बोला था? नियता। इस नियता का समीकरण होता है आपके पास x = -a। यहाँ पे शीर्ष है 0,0। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो ये प्रबल्य था, इस प्रबल्य को मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से घुमाते हुए इस प्रबल्य को मानो आप यहाँ पे ले गए तो इसकी अक्ष तो चेंज हो जाएगी। ये जो रेखा है, इस रेखा की अब आपको समीकरण चेंज हो जाएगी। मीन्स कुछ इस तरह का नया प्रबल्य बना सकता हूं मैं। वही आपके पास अक्ष है, वही आपके पास प्रबल्य था, लेकिन उसकी जो मुख्य अक्ष थी उसको मैंने निर्देशांक से बदल दिया। ये आपके पास निर्देशीय अक्ष थी, अब मैंने उस प्रबल्य को उठाया और उस प्रबल्य को मैंने यहाँ पे बनाया। अब आपके पास प्रबल्य की मुख्य अक्ष तो यहाँ से गुजरती हुई लगेगी, जो इसकी सप्रस अक्ष थी वो आपको कुछ इस तरह से फील होती है, यहाँ से गुजरी। देखो, आपने कहा था जो मुख्य अक्ष है उसका होता है y = 0, वही मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन y मैंने लिख दिया कैपिटल y = 0। जो आपके पास सप्रस अक्ष थी आपने कहा था x = 0, लेकिन अब मैंने बोला कैपिटल x = 0, बड़ा x है वो 0 के बराबर है। जो आपके पास इसकी नाभि थी, उस नाभि से जो रेखा गुजर रही थी उसको आपने नाभिलंब बोला था, जिसका समीकरण था अपने पास x = a। तो आपने लिख दिया कैपिटल x = a। यहाँ से आपके पास समीकरण बन गई अलग अलग। ये कैपिटल x कैपिटल y क्या है? देखिए, कैपिटल x और कैपिटल y है वो आपके पास अलग अलग समीकरणों को डिनोट कर सकते हैं। x का मीनिंग हो सकता है ax + by + c, ये सारे 1 लिख देता हूं मैं।
x1 b1 y प्लस c1। y की वैल्यू मान लो आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस में c2 है। ये आपके पास दो अलग अलग समीकरणें होगी जो कि इन अक्षों को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए आपको x और y के मान तो मिल गए। अब देखो इनसे आप शीर्ष नाभि कैसे ज्ञात करोगे। आपको पता है जो अक्षों का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वो होता है शीर्ष। वही काम यहाँ पे अक्षों का प्रतिच्छेदी बिंदु निकालोगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, शीर्ष पॉइंट। इसी तरह से यदि आप x बराबर a और इस y बराबर 0 इन दोनों अक्षों को सॉल्व करते हो तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा, वो इसकी क्या होगी, नाभि। सेम का सेम काम ये बिंदु निकाल सकते हो, आप प्रत्येक बिंदु निकाल सकते हो। तो अपना आगे का प्रपंच यही होगा। तो देखिए कैसे करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई कीजिए, सॉल्व करके देखिए। देखिए सबसे पहले इसकी जांच करते हैं क्या ये प्रबल्य है या नहीं। तो जांच के लिए आपको एक तो चाहिए डेल का मान। डेल के मान के लिए आप कहते हो कि समीकरण की तुलना कर लो आप केंद्रीय सांख्यिक के समीकरण a x स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर माइनस का 2gx माइनस का 2fy प्लस में c इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। तुलना की तो आपको a का मान तो मिलता है यहाँ से 16, b का मान मिलता है आपको 9 और h का मान मिलता है माइनस के 12। g की वैल्यू मिलती है आपको यहाँ से 42, f की वैल्यू मिलती है आपको यहाँ से 86 और c की वैल्यू मिलती है आपको यहाँ से 44। इतने तो रिजल्ट मिल गए। इससे आप देखो डेल का मान निकालते हो। डेल के मान का फॉर्मूला होता है आपके पास a b c h g f h g f। इसको सॉल्व करके देखो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा जो 0 के बराबर नहीं होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करो, क्या a b का गुना है वो h स्क्वायर के इक्वल है क्या। आपने सॉल्व किया, a का b से गुना किया, 16 का 9 से गुना किया और आपने माइनस से 12 की स्क्वायर की, दोनों का ही रिजल्ट कितना आता है 144। तो आप क्या कहते हो, ये वैल्यू आपके पास क्या है, इक्वल है। यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है, डेल का मान 0 नहीं है और ए बी इक्वल आता है किसके, एच स्क्वायर के, तो ये किसको एक रिप्रेजेंट करती है, प्रबल्य को। अतः यह प्रबल्य है। आपको इतना पता चल गया। अब इस प्रबल्य के समीकरण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 3 पद है जो x की स्क्वायर, एक्स वाई और y की स्क्वायर, इनके पदों को अलग रखो, बाकी बचे हुए पदों को दूसरी साइड भेजता हूं मैं। तो आप बोलोगे 16x की स्क्वायर माइनस के 24xy प्लस के 9y स्क्वायर इक्वल होगा 104x माइनस का 172y प्लस का 44। यही बनेगा, नहीं सर, सो सॉरी शक्तिमान, ये प्लस का होगा, ये आपके पास किसका होगा, माइनस का। तो इसको सॉल्व करो। देखो इसको तो आप लिख सकते हो 4x माइनस के 3y की होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिखोगे, 104x 172y माइनस का क्या बना है आपके पास 44। यही फॉर्म बनी है। सॉल्व करो इस फॉर्म को, आपके पास क्या बनता है। तो देखो प्रबल्य बनाने के लिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, लंबवत। लंबवत रेखा का प्रतिबंध, यहाँ से देखो आप कोई भी ऐसी चीज को कॉमन ले सकते हो क्या, कि ये 3 में बदल जाए, ये 4 में बदल जाए, मीन्स एक्स वाई का गुणांक आपस में बदल जाए, पॉसिबल तो नहीं है। तो आप एक लेमडा को लेके आते हो अपनी ओर से। आपने कहा 4x माइनस 3y प्लस का लेमडा की स्क्वायर इक्वल होगा 104x प्लस का 172y माइनस का 44। इस लेमडा के जो बाकी बचे हुए पद है उसको आप एंट्री कर दो। देखो लेमडा का एक तो 4x से गुना होगा
तो आपके पास बन जाएगा 8x लेमडा, क्योंकि डबल होता है। इसका भी डबल बनेगा तो आपके पास माइनस का 6y लेमडा, और लेमडा का लेमडा से गुना करोगे तो आपके पास बनता है लेमडा की स्क्वायर। ये वाली टर्म है वो तो काम करेगी, पहली टर्म तो आपके लिए y का, दूसरी वाली टर्म किसका काम करेगी, x का। तो यहां से तुलना करने पे आपको मान मिलता है किसका, x और y का। देखो y की तो समीकरण बन गई आपके पास 4x माइनस का 3y प्लस का लेमडा, और x की समीकरण बन गई आपके पास यहां से 104 प्लस का 8 लेमडा, इसके तो गुना में आ गया x, y के गुना में आ जाएगा 172 माइनस का 6 लेमडा इंटू में आ गया y, और बाकी बचा हुआ कांस्टेंट है आपके पास लेमडा की स्क्वायर माइनस का 44। y बराबर भी 0 रखो, x बराबर भी 0 रखो, और दोनों रेखाओं की क्या निकाल लो, ढाल। रेखा की ढाल रूप आपको पता है होता है y इज इक्वल टू mx प्लस में c, ये होती है ढाल रूप। कौन सी रूप होती है आपके पास है, ढाल रूप की समीकरण। तो इन दोनों को ढाल रूप में बदलते हो तो आपके पास देखिए, इसको 0 रखोगे तो आपके पास y का मान कितना आएगा, 4x माइनस 3y प्लस लेमडा बराबर है 0। आपके पास बनता है 3y इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का लेमडा, यहाँ से y का मान आता है 4/3x माइनस माइनस प्लस लेमडा बटे 3। तुलना की तो आपको m की वैल्यू मिल गई, अतः m1 की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 4/3। सेम का सेम काम आपने इसके लिए किया x के लिए। यदि कैपिटल X बराबर 0 तो दूसरी रेखा की ढाल कितनी आएगी। देखो यहाँ से आपको पता चला जो इनके सिंबल थे वो तो बदल जाते हैं, एक प्लस था एक माइनस था, तो रिजल्ट आएगा प्लस का। यहाँ पे दोनों के दोनों प्लस है तो रिजल्ट आएगा आपके पास माइनस का। इस टर्म को आपने आगे लेके गए, माइनस बन गई, इसके भाग में चली आएगी ये सारे पद, तो 104 प्लस का 8 लेमडा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 172 माइनस का 6 लेमडा। ये बन गई आपके पास दोनों रेखाओं की ढाल। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये हो नहीं लिया तो आप वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको दोनों रेखाओं की ढाल मिल गई। अभी अभी अपनों ने पहले पेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अपनों ने देखा था जो रेखा की ढाल होती है वो जो आपके पास अक्षों की समीकरण होती है x बराबर 0 और y बराबर 0, उन्हें दोनों अक्षों की समीकरण एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत। तो उस लंबवतता की प्रतिबंध को देखते हैं। आपको पता है रेखा लंबवत कब होगी। देखिए दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी ढाल का गुना क्या होता है, -1 के बराबर। यदि रेखा लंबवत है तो m1 m2 बराबर होना चाहिए -1 के। यहां से m1 और m2 का मान रखा आपने 4/3, वो माइनस है, वो माइनस मैंने 4 के साथ लिख दिया। 104 प्लस का 8 लेमडा डिवाइड में आता है 172 माइनस का 6 लेमडा, किसके बराबर होना चाहिए, -1 के। इसको सॉल्व करो। आपने सॉल्व किया तो देखो माइनस माइनस तो बन जाता है प्लस, 4 का इससे गुना किया तो 416, 4 का 8 से गुना किया 32 लेमडा इक्वल होगा, इसका इससे गुना किया तो 416, 3 का 6 से गुना किया तो बनता है 18 लेमडा। इसको इस साइड लेके आए, 32 और 18 टोटल हो गए 50 लेमडा। 3 का 172 से सॉरी शक्तिमान 516 होता है। 516 माइनस के 416 तो 50 लेमडा की वैल्यू आती है 100, लेमडा की वैल्यू कितनी आती है 2। ये लेमडा का मान आपको x और y की समीकरण में रखना है। लेमडा का मान
कैपिटल एक्स व कैपिटल वाई में रखने पर इस दोनों के अंदर आपने इसका मान पुट करना है। तो देखो मान पुट करने जा रहा हूं मैं। आप बोलोगे कैपिटल वाई बराबर तो हो जाएगा 4x माइनस का 3y प्लस का 2 और कैपिटल एक्स बराबर आपके पास समीकरण बन जाएगी 104 प्लस का 16 172 माइनस के 12 4 माइनस के 44 सोल्व किया तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आती है 120x प्लस का यहां से कितना बनता है आपके पास 160y और आगे बन जाता है आपके पास माइनस का 40। यहां से देखो आप कॉमन ले सकते हो किसको 40 को। आपने 40 को कॉमन लिया तो आपके पास समीकरण बन जाती है 3x प्लस का 4y माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके पास है परवलय की समीकरण तो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए कैपिटल y की स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4ax के कैपिटल x के। तो यहां से मान रख के देखो आपके पास बनता है y की तो वैल्यू बन गई 4x माइनस 3y प्लस का 2 इसकी होल स्क्वायर बराबर होनी चाहिए 40 इंटू में 3x प्लस का 4y माइनस के 1 के। ये बोलोगे देखो आपके पास जो ये समीकरण है ये नॉर्मल फॉर्म है। एक क्या है सिंपल सी फॉर्म है। इसको आपको बदलना होता है लंब रूप में। इसको लंब रूप में बदलने के लिए लंब रूप के लिए केवल इसको एक को बदलने जा रहा हूं। जो चेंजिंग यहाँ पे करेंगे वो अपने आप वहां पे अप्लाई कर देंगे। लंब रूप के लिए आप बोलोगे कि इसको आप क्या लिखोगे 4 की स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर के रूट का भाग देने पर इसके अंदर भाग दो आप इसकी वैल्यू का या इसके रूट को हटा देता हूं मैं 4 की स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर का भाग दे दो रूट को रखने दो। इससे स्क्वायर के अंदर देना है तो 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 25 का रूट होता है 5। तो आपने भाग दिया 4x माइनस 3y प्लस में 2 इसके डिवाइड में लग जाएगा 5 की स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस साइड भी 2 बार 5 लिख दो। एक बार तो मैंने 40 के अपॉन में 5 लिख दिया एक बार इसके डिवाइड में 5 लिख दिया। समीकरण जैसी थी बैलेंस की बैलेंस रहेगी। ये अभिलंब रूप में आपको समीकरण बदलना आवश्यक होता है। ये अभिलंब रूप ही आपको बताएगा कि जो रेखा है उसकी मूल बिंदु से कितनी दूरी है। ये अभिलंब रूप से ही अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको इसको बदलना होता है। आपने बदला अब आपको तुलना करनी है। इसको देखो मैंने सॉल्व किया सिंपल सा। तो आपके पास समीकरण बन गई 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन में 5 की होल स्क्वायर बराबर होगा 8 इंटू में 3x प्लस 4y माइनस 1 डिवाइड में 5। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आपको मिल गया यहाँ पे परवलय का समीकरण। अब अपना जो काम होता है परवलय की अक्ष परवलय की नाभि वो ज्ञात करना। वो कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए आपको परवलय का समीकरण मिल गया। आपको मैंने कहा था y बराबर भी 0 होता है x बराबर 0 होता है वो होती है परवलय की अक्ष। अतः परवलय की अक्ष कितनी बन गई आपके पास है। एक तो बन गई 4x माइनस 3y प्लस 2 इसके डिवाइड में 5 है वो 0 से गुना होके क्या बन जाएगा
जीरो, क्योंकि आपके पास होती है y बराबर 0 और कैपिटल X बराबर भी 0। दूसरी समीकरण यहाँ से देखो, तुलना की आपने, ये तो था आपके पास y², ये था आपके पास 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू में 2, इसको बोलोगे आप कैपिटल X। इससे आपके पास रिजल्ट आता है, कैपिटल X की वैल्यू भी पुट कर दो, 3x प्लस का 4y माइनस का 1 किसके बराबर होगा, 0 पे। ये तो दो आ गई आपके पास क्या, अक्ष। इन दोनों अक्षों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आता है शीर्ष। शीर्ष के लिए इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। शीर्ष के लिए आपके पास देखो, आप किसी एक वैल्यू को गायब कर सकते हो। पहली समीकरण को मैंने 3 से गुना किया तो आपके पास बनता है 12x माइनस 9y प्लस का 6 बराबर 0। इसको मैंने 4 से गुना किया, 12x प्लस का 16y माइनस का 4 किसके बराबर होगा, 0 के। दोनों समीकरण को आपस में माइनस किया तो आपके पास रिजल्ट बनता है 25y प्लस का 10 इक्वल होता है 0 के। 25y किसके बराबर होगा, 10 के। y की वैल्यू आती है 2/5। y का मान कोई सी भी, यहाँ पे आपने y का मान पुट किया तो आपके पास बनता है 4x 3 दूनी 6 माइनस के 6/5 प्लस का 2 बराबर था आपके पास है 0। इसको और सॉल्व करो समीकरण को, आपके पास बनता है 4x, ये बन जाता है 5 दूनी 10, 10 को आपने 16 में 10 को आपने माइनस 6 किया तो प्लस के 4, आगे वाली साइड जाएंगे तो माइनस के 4/5। यहाँ से आपके पास है x का कितना मान आता है, माइनस का 1/5। तो आपके पास आता है शीर्ष से कितना मिला, माइनस 1/5 2/1 काम हो गया। इसके बाद देखिए आपको निकालनी है प्रवलय की नाभि और नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब होता है आपके पास किस रूप की समीकरण होती है, कैसे मान निकालते हैं उसके लिए देखो। आपको मैंने कहा था प्रवलय की समीकरण होती है, वो होती है y² बराबर 4ax। नाभि लंब होता है, वो होता है आपके पास कितना, 4a। और आपके पास नाभि होती है कितनी, x के लिए तो आपने डायरेक्ट कहा था, यहाँ पे शीर्ष आपका अलग है तो मूल बिंदु से हटके x से अलग है, तो आप बोलोगे नाभिक होती है आपके पास वो होता है x बराबर a व y बराबर 0 का प्रतिच्छेद, वो क्या बनेगा आपके पास नाभि। नहीं समझ आया तो आप पहले पेज पे जाके चेक कर सकते हो। तो तुलना करके आपको केवल वैल्यू निकालनी है, निकाल दो वैल्यू। आपने सॉल्व किया, y² की तो समीकरण थी आपके पास 4x माइनस 3y प्लस का 2, x की वैल्यू थी 3x प्लस का 4y माइनस 1। आपको मैंने कहा है नाभि के लिए x बराबर a, ये रहा x बराबर आपने रखा a की वैल्यू कितनी थी 2, इसके बराबर आपने रखा 0। अब ये 2 क्यों रखा, देखो आपको मैंने कहा था जो समीकरण होती है उसको यहाँ पे 4a, आपने 8 को लिखा था 4 इंटू 2, वो वाला नहीं समझ आया तो पीछे वाले स्क्रीनशॉट है जो इससे पीछे वाला ही बैक पेज है, उसमें यहाँ पे आपकी समीकरण थी उसमें देख सकते हो मैंने 8 को क्या लिखा था 4 इंटू में 2, तो वहां से आपके पास ये जो समीकरण की कितनी वैल्यू आती है 2। इसको सॉल्व करो दोनों समीकरणों को। दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वही काम, ऊपर वाली समीकरण को आप क्या करो 3 से गुना, नीचे वाली को 4 से गुना कर दो, जल्दी से गुना। y को तो आपने गुना किया 3 से, इसको गुना किया 4 से,
करने पर सॉल्व कर दो। आपके पास बन गया 12x माइनस के 9y प्लस के 6 बराबर 0। दो इस साइड आके बन गए माइनस के 3, तो 12x प्लस के 16y और ये बन गए थे 3, तो माइनस के बन गए टोटल 9 बराबर होगा 0 के। दोनों समीकरणों को माइनस किया तो आपके पास रिजल्ट आता है 25y और प्लस के 15 बराबर 0। y की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5। y का मान समीकरण में रख दो कोई से में भी, तो आपके पास x का मान आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, यहाँ से देखो हमने 3/5 पुट किया तो 9/5 और आपके पास रिजल्ट क्या बन जाता है, यहाँ से 9/5। यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, वैल्यू रख के देखो 4x माइनस के 3 9/5 प्लस के 2 बराबर होना चाहिए 0 के। 4x माइनस के 9 प्लस के 10 टोटल बन गया आपके पास 1/5। 1/5 उस साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो आपके पास x का मान यहाँ से कितना आता है 1/20, वो भी किसका, माइनस का। तो आपको नाभि के निर्देशांक मिल गए -1/20, 3/5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास आ गई नाभि लंब। इस नाभि लंब अक्ष के समीकरण, इनकी सहायता से अब आप क्या निकाल दोगे, परवलय का अनुरेखण कर दोगे। परवलय का डायग्राम बनाना है सिंपल सा। शीर्ष को रिप्रेजेंट करोगे, अक्षों के 2 प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल दो x अक्ष और y अक्ष पे। सेम का सेम काम है, इनके लिए सोल्व कर दो। तो देखो करके देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। देखिए नाभिलंब के समीकरण को यूज करते हैं तो x बराबर तो आता है आपके पास 3x माइनस 4y माइनस का 1 अपॉन में आता है इसके 5। जो यहाँ पे 5 था उसका तो भाग लग चुका था अपना, यहाँ पे भाग लगता नहीं है। तो x का वैल्यू जो आपके पास आती है उसको सोल्व कर लेते हैं। x की समीकरण बन जाती है 3x माइनस 4y माइनस के 11 बराबर 0। दोनों समीकरण को हल करो तो आपके पास इसके नाभि के निर्देशांक आएंगे। नाभि आती है आपके पास 1,2। नाभि के निर्देशांक कितने आते हैं आपके पास 1,2। और आपको यहां से मिल गई नियता का समीकरण। नियता का समीकरण होता है वो आपको मैंने कहा था x बराबर माइनस का a यूज करो तो आपके पास समीकरण बन जाती है 3x माइनस 4y माइनस 1 अपॉन में था 5 बराबर होना चाहिए -2 के। तो नियता की भी समीकरण आ गई। यहाँ से आप शीर्ष नाभि नियता और नाभिलंब की लंबाई आपके पास कितनी आती है, यहाँ से 8। अब उन्होंने सारे मान कैलकुलेट कर लिए। इनकी मानों की सहायता से अब आपको सिंपल सा फ्री हैंडेड एकदम रिलैक्स होके क्या बनाना है, ग्राफ। तो आई होप आप ग्राफ तो बना लेंगे।
का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने जा रहा हूं। इसके लिए आपने सोल्व किया, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लो। इसके बाद की प्रोसेस है, दोबारा से एक्सों की समीकरण को हल करने जा रहा हूं। देखो समीकरण है 1 में x बराबर 0 तो y बराबर होता है आपके पास, यहाँ पे x का मान आपने 0 रखा तो y का मान आ जाता है आपके पास 2/3 तथा y बराबर 0 तो x का मान आ जाता है आपके पास 2/4, वो भी माइनस का, मीन्स माइनस का 1/2। समीकरण है 2 में x बराबर 0 तो y की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 1/4, और जब y बराबर 0 तो x का मान आ जाता है आपके पास 1/3। इतना हो गया। जो परवलय की समीकरण थी, परवलय से आप यदि x बराबर 0 रखते हो तो आपके पास y की जो समीकरण बनेगी उसको देखते हैं। यदि आपका मान x बराबर 0, ये पद 0, ये वाला पद भी 0, केवल ये वाला पद बचेगा 9y², ये वाला पद 0, ये बच गया माइनस का 172y, प्लस का क्या बच जाएगा 44 बराबर 0। इस समीकरण को हल करोगे तो आपके पास इसके क्या आते हैं, 2 बिंदु आ जाएंगे, निकाल लोगे। इसी तरह से आपने y बराबर 0 तो आपके पास समीकरण बनती है यहां से 16x² माइनस का 104y प्लस का 44 बराबर 0। दोनों समीकरणों को हल करके यहाँ पे x होगा आपके पास 104x, दोनों समीकरणों के x और y की वैल्यू निकाल दो जल्दी से। कॉमन लिया मैंने यहाँ से 4 को, हो जाता है 4x² माइनस का 2 1 2 6 बनेगा, प्लस का 11 बराबर 0। 44 बनाना है, किसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से। 11 चुके 44, 26 की हेल्प से। करके देखें क्या तो आप बना दीजिए आप इसका सिंपल सा ग्राफ। देखिए परवलय का ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, इसके मान आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। ये आपके पास होगी एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर बनना है परवलय,
और अक्षों पे प्रतिच्छेदी बिंदु कुछ इस तरह से है, x बराबर 0 तो y बराबर 2/3 मीन्स 1 से कुछ कम वैल्यू होगी। x बराबर 0 तो y बराबर कुछ वैल्यू यहाँ पे मान लेता हूँ मैं। ये बिंदु है आपके पास 0,2/3। दूसरा बिंदु आया था y बराबर 0 तो x की वैल्यू आ गई थी आपके पास -1/2 y बराबर 0 पे। ये बिंदु है आपके पास -1/2,0। ये तो थी आपके पास पहली समीकरण जो कि थी y बराबर 0 की, जो कि होती है स्पर्श अक्ष। जो जिस पर अक्ष पे ये बनना है वो अक्ष बनेगी ये वाली। x बराबर 0 तो y बराबर 1/4, इस पे 0 तो y का मान आ गया आपके पास 1/4, जो कि 2/3 से तो कुछ कम ही रहेगा लगभग यहाँ पे। दूसरा पॉइंट बात करें तो आपके पास 0 और 1/3, जो कि पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा एकदम लंबवत रेखा। इस रेखा के ऊपर आपके पास क्या बनेगा, इसका परवलय। शीर्ष देखो आपके पास इसका जो शीर्ष था वो था -1/5, ये वाला पॉइंट माइनस का 1/5,2/5। इसके बाद आपको मिल गया इसकी नाभि थी 1,2, नाभि थी आपके पास परवलय की 1,2, तो आपके पास जो परवलय बनेगा वो इस साइड ही बनेगा।